निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जो उम्मीदवार हैं वो भी अब अपने प्रचार में तेजी ला दिए हैं। जो वोटर हैं वो भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अब धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और इस समय बनारस बनारस तो ऐसा माना जाना गढ़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो हलचल हर जगह से ज़्यादा होगी। तो इस बार का जो नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये भी आपको बता दें कि बीजेपी हो या सपा हो, दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दमखम में लगी हुई हैं। कोई पार्टी ये नहीं चाहती है कि इस बार के चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट या उम्मीदवार हों सबसे भारी मतों में जीते और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं, लगभग यहाँ पे बनारस में इस बार 90 था पहले, अब लगभग 100 के आसपास इस बार सीटें हो गई हैं। तो हम सीधे तौर पे यहाँ पे इस समय हम हैं और विशेषरगंज की मंडी में हैं और यहाँ पे भी चुनाव को लेकर एक सरगर्मी भी चढ़ी हुई है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस बार बदलाव होगा। क्या थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। हम अशोक कुमार यादव बोल रहे हैं। हाँ, निकाय चुनाव के पक्ष में यही बोलेंगे कि एक हमारा व्यापारी अच्छा हो, सामाजिक हो, ऐसा पार्षद हो कि जो हम लोगों के बीच में उठना बैठना, हम लोगों का सुनना, ये पार्टी का दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जिसको अपना चुन रहे हैं माननीय आदमी को, उनसे हम कुछ प्राप्त करें विकास में। रह गया बनारस ऐसा क्षेत्र है, इतना खूबसूरत शहर है कि इसके जैसा क्षेत्र है ही नहीं है। बनारस में हम लोग पले हैं, बड़े हैं, लेकिन ऐसा शहर कहीं देखने को मिला भी नहीं। इसलिए हम यही चाहेंगे कि सभासदी का जो भी चुनाव हो, पार्टी कोई भी हो, हाँ, एक अच्छे कैंडिडेट का चुनना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे आपके बीच में वो हमारी आपकी सुन सके और बाकी विकास का कार्य कर सके। जो बातें आप कह रहे हैं कि हमारी बातें सुन सके सब चीज़, लेकिन सब चीज़ होते हुए भी जब आ जाता है कि मनी पे, जो इस समय जो चुनाव हो रहा है वो व्यक्ति के स्वभाव पे नहीं, आपके बाद धन बल पे हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे भी आपके अच्छे कैंडिडेट हैं उनको न देकर टिकट लोग धन बल के लोगों को, प्रत्याशी को दे देते हैं, तो फिर आपका जो लगाव है, जो उम्मीदवार हैं वो कट जाते हैं, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, रह गया कि जहाँ एक अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो या छवि उनका गड़बड़ हो, तो जब उनका ही छवि गड़बड़ रहेगा तो हमारे समाज में छवि उनकी अच्छी नहीं रहेगी, पहली बात। और उसके साथ जो अच्छे आदमी आएंगे तो हमारी आपका सबका सुनेंगे। रह गया जहाँ धन बल की बात है, भाई पैसे कोई महत्व नहीं रखता है, जहाँ व्यक्तिगत महत्व रखता है। आजकल चुनाव पैसे पे ही हो रहा है। पैसा कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। हम लोग भी व्यापारी आदमी, हम लोग भी पैसे कमाते हैं। हम लोगों का बस यही एक उद्देश्य है कि एक अच्छा कैंडिडेट हो, मैं उनको चुनूं, वो हमारे बीच में हो, अच्छे से कार्य करे, प्रगति करे, हम लोगों का मनोबल बढ़े। ठीक है। इस बार के चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? खुद लड़ना चाहेंगे या किसी और को लड़ाएंगे? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं अशोक कसेरा अपने किराना मार्केट के महामंत्री हूँ और साथ में अपने कसेरा समाज, जो कि अखिल भारतीय है एवं क्षेत्रीय केंद्रीय संचालन समिति नई दिल्ली का है, हम उसके राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम इस बार प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा अभी तक हमारे वार्ड से, जो कि 57 नंबर गोला दीनानाथ है, वहाँ से अभी तक 4-5 बार जिसको भी दी, लेकिन अपनी सीट गंवा दी। और मेरा जो भी इससे शीर्ष के नेता हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया इस बार हमें मौका दें, क्योंकि हम इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। एक बार हमें दें, क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ है, हमारे व्यापारी समाज हमारे साथ है, कसेरा समाज और केसरवानी समाज है। अगर हमें देते हैं तो भाजपा की सीट जो है इस बार पक्की जीत, हमने 57 नंबर से हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारा 57 नंबर का हमें मिलता है टिकट, तो हम अवश्य ही जीत भाजपा के लिए हासिल कर पाएंगे। एकदम पक्की बात है, क्योंकि अभी जो हमारे 57 नंबर से जनप्रतिनिधि निकले हैं वह शायद हमारे खरा नहीं उतरे हैं। 57 नंबर आज वहाँ पर नाना प्रकार की समस्याएं हैं, नाना प्रकार की परेशानियां हैं, उसको वह अनदेखा करे हुए अपनी केवल सीट जीतते हैं जो है इस समय।
वो लगभग कई बार से जीत रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन वो हमारे वार्ड की जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर भाजपा हमारे साथ देती है तो हम उसको वास्तव में एक, जिसे कहते हैं आदर्श गांव, जैसे मैं आदर्श वार्ड अपना बनाकर और सभी को दिल जीत कर दिखा दूंगा कि वास्तव में चुनाव ही नहीं जीते हैं, दिल भी जीते हैं। मेरा अनुरोध है। आप ठीक है, आप भाजपा से फिर ये इस तरह की गुहार क्यों लगाते हैं? अगर आप में इतना कॉन्फिडेंट है और आपके साथ व्यापारी लोग हैं, तो फिर चुनाव लड़िए, फिर दिखलाइए कि क्या आपके पास है। ये चुनाव क्या मतलब, निर्दल लड़ें? हाँ, निर्दल लड़े या निर्दल अपने- एक बात बता रहे, मैं शुरू से भाजपा माइंडेड हूँ। अगर निर्दल लड़ूंगा तो भी मैं जीत पक्की कर दूंगा, लेकिन वास्तव में हम निर्दल से नहीं लड़ना चाहते। इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और हम लोग शुरू से भाजपा माइंडेड हैं और भाजपा की तरफ मैं झुकाव है। मैं उसको, उसके नीतियों से बहुत ही मतलब कि प्रभावित रहता हूँ। मैं उस नीति को मैं दूसरे तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। भाजपा ठीक है, मैं अगर लड़ूंगा तो जीत भी पक्की है, यह भी पक्की है, लेकिन मैं निर्दल नहीं लड़ना चाहता, यह जरूरी है। हम आपको विशेष तौर पर आग्रह करते हैं कि एक बार हमारे पर विश्वास करें। समाज हमारे साथ है, हमारे व्यापारी हमारे समाज के हैं, बहुत सारे केसरवानी क्षेत्र हमारा है, बाहुल्य क्षेत्र है, वह हमारे साथ हैं। हमारे विश्वास है कि वास्तव में जो एक बार अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं ना, दोबारा खुद हमें खोजेगा कि नहीं इन्हीं को दिया जाए। अब जहाँ धनबल की बात है तो प्रभु देने वाला, उसका चुनाव आयोग, जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग है, उसने उसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। इस समय 3 लाख रुपए होगा। 3 लाख रुपए अगर सही ढंग से किया जाए तो कोई कम भी नहीं है, आराम से चुनाव हो सकता है। ठीक है, तो और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार के नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, किस तरीके के उम्मीदवार को आप लोग चुनने जा रहे हैं? साफ सुथरा छवि सबसे बड़ी। नगर निकाय चुनाव ऐसा होता है जिसमें सिंबल से ज़्यादा चेहरे का महत्व होता है। इसमें क्या हमारे वार्ड से हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जिसका छवि साफ सुथरा हो, क्योंकि हमें यहाँ पार्टी से नहीं, यहाँ एक व्यक्ति विशेष से काम होता है। हमारे बीच में, जैसा कि हमारे बड़े भैया ने कहा ना, कि ऐसा व्यक्ति हो जो हम सबके बीच के हो, मतलब जो हमारी जनता है, जो उस वार्ड के रहने वाले हैं, उन लोगों का दर्द वो सुन सके, हमारा समय से हर काम हो। ये नहीं है कि पहले चुनाव के टाइम आके वो हमसे कहें और बाद में हम 5 साल उनके पीछे पीछे दौड़ते रहें। ऐसा हमारा प्रत्याशी ना हो। प्रत्याशी हमेशा साफ सुथरा हो, पार्टी कोई हो, लेकिन प्रत्याशी हमेशा अच्छा होना चाहिए। जब प्रत्याशी साफ सुथरा रहेगा, वार्ड अपने आप आदर्श वार्ड बन जाएगा। हमारा ये विचार है। लेकिन देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तब भी ये लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और फील्ड में दौड़ना शुरू कर देते हैं, 5 साल तक दिखते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि नेताजी तो अब आए हैं, क्योंकि जैसे टाइम टेबल आया आपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया। तो इस तरह के नहीं लगता है कि आपको वोट मिलेगा? ये तो एकदम गलत है। प्लस पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि हम किसको वो टिकट दे रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी को टिकट ना दें जो सिर्फ चुनाव के टाइम वो मेढक की तरह ऊपर आ जाते हैं, टर 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 आवाज़ करना हो। पार्टी उन्हीं को टिकट दे, उन्हीं के ऊपर विश्वास करे जो हमेशा पार्टी के लिए या जनता के लिए सेवा भाव में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उड़न खटोले की तरह आए और टिकट लेके चल दिए। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जनता, पता चला जनता ने, वो जीत तो जाते हैं किसी तरह पार्टी के सिंबल देखकर, चाहे चेहरा देखकर जीत जाते हैं, लेकिन उस वार्ड के जनता से पूछिए उनका क्या बदहाली होता है। वो हमेशा चिल्लाते रह जाएगा ना, उनका कोई काम नहीं होता है। इसलिए पार्टी को भी ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी पार्टी हो, पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन पार्टी टिकट देते समय ये ध्यान दे कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता है, मेहनत कर रहा है अपने वार्डों में, जिसने मेहनत किया है उसको टिकट दें, न कि अदर पार्टी वाले अदर लोगों को दें। अच्छा, आपको चुनाव अगर लड़ना हो तो किस पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे? मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, इसमें कोई विचार ऐसे नॉर्मल पूछ रहे हैं। मेरा, हम भी भाजपा में हैं, हमें अच्छा, भाजपा ही पसंद मतलब आप भी चाहते हैं कि बहती गंगा में नाव हाथ धुल लें, बहती क्योंकि गंगा- जो इस बार के विधानसभा चुनाव हुआ है, देखा गया है कि 8 में 8 सीट बीजेपी के खाते में चली गई। तो हर लोग यही चाहता है कि बीजेपी के खाते में जाए और हम विजयी हो जाएं। अगर कभी ऐसा मौका मिला तो देखा जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में तो ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे पार्टी टिकट दे और मैं टिकट हूँ। मैं ऐसा कोई सोच ही नहीं है मेरा। मैं, हमारे वार्ड में अभी बहुत सीनियर हैं, वो लोग को भी मौका मिले और हम चाहते हैं वो लोग टिकट लें तो कुछ करें कार्य, हमारे वार्ड को भी आदर्श एक सुंदर वार्ड बनाए, न कि पार्टी को पार्टी के नाम पे जीतते चले जाएं और कार्य कुछ ना करें। ठीक है, ये बताइए कि इस बार जो निकाय चुनाव होने जा रहा है, नगर निकाय चुनाव, आपकी क्या भूमिका रहेगी इस बार? हमारी भूमिका यही रहेगी कि
जो भी टिकट मिले, जितने अच्छे लोगों को मिले और अच्छे लोग उतर के आएँ। पार्टी किसी पार्टी से हो कोई मतलब नहीं है, अच्छे प्रत्याशी उभर के आएँ जो कि जनता के बीच में आए तो वार्ड में अपने कार्य करें, जनता के कार्य करें, जिससे जनता खुश रहे, प्रसन्न रहे। जो भी प्रत्याशी आते हैं अच्छे ही होते हैं, उनको कैसे निर्णय लिया जा सकता है कि पहले कैसे निर्णय लिया जाएगा कि वो अच्छा है या बुरा है? जनता खुद ही बहुत समझदार हो गई है, अब पहले जैसी बातें नहीं रह गई हैं। अब वो कार्य देखती है कि कौन कार्य कितना कर रहा है, खास करके पार्षद चुनाव में वो कार्य देखती है कि कैसे कौन कैसा कार्य कर रहा है। कार्य के अनुसार आदमी जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा वोट मिलेगा, वही पार्टी जीतेगी। ठीक है। एक चीज़ ये और बताइए कि इस बार की जो तैयारी चल रही है, वोटर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? जनता तो समझदार हो गई है भैया। जनता पहले की तरह धोखा नहीं खाएगी, वो भी देखेगी हमारे यहाँ काम कौन किया है। और मेरे विचार से हर पार्टी को मौका सबको देना चाहिए, ये नहीं कि एक ही आदमी पे विश्वास करते चले जाएं, वो हर बार रनिंग में रहे। मौका सबको मिलना चाहिए और कार्य करने वाले व्यक्ति को ही मौका मिले, तभी आगे बढ़ेगा। और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हुए हैं तब से हमारा बनारस तो बहुत आगे गया है। आज बनारस को पहले 2014 से पहले और 2014 के बाद से विश्व नहीं पूरी दुनिया में बनारस को लोग जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बनारस को आज पूरी दुनिया नहीं जान रही है। ठीक है। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे सारे व्यवसायी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी। लास्ट में एक और सवाल है कि ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे? सबसे पहले जो हमारे मुद्दे हैं वो पहले रोड, हमने हमारे वार्ड की हम अपनी बात कर रहे हैं, रोड। उसके बाद गंदगी, चारों तरह से एकदम बदबदा रहा है। पानी की व्यवस्था, शौचालय जो कि जन रोज़ की ज़रूरत है। इतनी बड़ी मार्केट है हमारे वार्ड, न वहाँ कोई शौचालय है, न पानी की व्यवस्था है, गंदगी की अंबार लगी रहती है। ये सारी चीज़ें व्यवस्था हम लोग का पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं कि हम बार बार अपने जो 57 नंबर वार्ड है उसके एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करेंगे। तो हमने उसके बारे में बहुत सारे सोच रखे हैं, बशर्ते मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ठीक। तो यहाँ पे ये सारे लोग व्यवसायी थे और अपनी अपनी बातें कह दी। कुछ लोग इसमें प्रत्याशी भी होंगे और लोग तो वोटर भी हैं, तो जाहिर सी बात है वोटर और जो प्रत्याशी इनका जो संबंध होता है बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा तो और भी सरगर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। लगातार ये ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।